Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. We are doing exercise 3.2. All the previous exercise and the introduction part is already there in the playlist. You guys can go and check the playlist. Okay. I will explain you the terms in Hindi as well as in English. Okay. जिससे आप लोगों को concept बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा. Okay. Playlist में पूरे डिटेल में इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ओके सारे मेथड्स मैंने बता दिए हैं. ओके तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए. वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमसे क्या कह रहा है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. हमें क्या दिया है बेटा कि हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है. सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालना है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. हमसे कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस. ओके कोई भी दो नंबर का डिफरेंस 26 है. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. सबसे पहले पहली जो स्टेटमेंट कह रही है बेटा उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा. अगर दो कोई नंबर है तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स. मान लेते हैं पहला नंबर एक्स है. ठीक है. लेट द सेकेंड नंबर बी वाई. सेकेंड नंबर क्या है बेटा, हम मान लेते हैं कि सेकेंड नंबर वाई है. ठीक है. इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा 26. यानी पहली जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. सेकंड क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर क्या है बेटा दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. कितना है 3 टाइम्स है. ठीक है. अब देखिए बेटा हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3y या लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x. कुछ भी लिख सकते हैं ना कि पहला नंबर 3y से इक्वल है. ठीक है. बट देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पहली इक्वेशन में x माइनस वाई लिख दिया है. ठीक है ना. अगर x माइनस वाई लिख दिया है बेटा तो हमेशा बड़ा नंबर आगे होता है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करते समय क्या होता है बेटा बड़ा नंबर आगे होता है. तो हमने मान लिया है कि x बड़ा नंबर है. ठीक है ना. तो x किसके बराबर है, x इज इक्वल्स टू 3y के बराबर है. क्या है, x इज इक्वल्स टू 3y. ठीक है ना. ये हमारी देखिए सेकेंड इक्वेशन हो गई. और आप कह सकते हैं देखिए इसमें से डायरेक्टली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है ना. तो अगर x की वैल्यू आ गई है तो हम फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे अगर x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी. ठीक है. ठीक है. समझ में आ गया बेटा. लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो वही लिखा है एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है ना. तो x यानी बड़ा नंबर था हमारा, तो x को मान लिया कि वो y का 3 टाइम्स है. ओके ना. अब इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, जिसमें से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है बेटा 3y मिल गई है. तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26. सो y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2. 2 से कट गया बेटा 2 2 2 3 6. तो y की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई बेटा 13. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे तो 2 में पुट कर दें. देखिए 2 में पुट करेंगे तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी. तो x इज इक्वल्स टू 3y दिया हुआ है बेटा. y की वैल्यू कितनी है 13. तो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 13. तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 39. तो जो x की वैल्यू है बेटा वो 39 है और y की वैल्यू है बेटा वो 13 है ना. अब देखिए यहाँ पर दिया था ना x क्या है 3 टाइम्स ऑफ y है. तो देखिए 3 टाइम्स ऑफ y हमने निकाला तो 39 आ गया. ठीक है. सो हमारे पास x की और y की वैल्यू आ गई. ओके आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ओके बस रीड आउट करके हमें लीनियर इक्वेशन जो बनानी है बेटा उसको बहुत ही केयरफुली बनाना है. अगर हम उसको नहीं बना पाएंगे तो हम क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके सो नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस. बाय बाय. टेक केयर.